ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। प्रश्न है, बाप का कौन सा नाम भल साधारण है लेकिन कर्तव्य बहुत महान है? उत्तर है, बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। यह नाम कितना साधारण है लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना यह कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ दे पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। अभी तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम हरेक की नैया को पार लगाने का रास्ता बताते हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। सब आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर वह भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के दूसरा कोई मनुष्य सिखला न सके। बाप सुप्रीम रूह ही बच्चों को सिखलाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो। सतयुग में यह ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी। न वहाँ भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। दूसरी पॉइंट, बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि पर इस समय रावण का राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाप कहते हैं, सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुरानी रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई ने पूछा, पहले तुमको सुख चाहिए या दुख? तो बोला, सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहाँ कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। यह भी एक कहानी है। बाप बतलाते हैं, सुख धाम में कभी काल आता नहीं है, अमरपुरी बन जाती है। तीसरी पॉइंट, तुम कितने सर्वशक्तिमान बनते हो। वहाँ कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। मरने का नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर दूसरा लिया। सर्प भी खाल बदलते हैं ना। तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहाँ 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती हैं। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्यु को कहा ही जाता है स्वर्ग। वहाँ बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो न सके। चौथी पॉइंट, तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह सब हैं गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ में हाथ न मिले तब तक स्वर्गवासी बन न सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता है। बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं तो एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही यह है, खिवैया के बच्चे खिवैया बने। 5वें पॉइंट, शास्त्र हैं भक्ति मार्ग की निशानी। यह है ज्ञान। फर्क देखा ना? भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं, इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वह पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है।
भक्तमाला है ना। फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद शिरोमणि भक्त माने हुए हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। छठी पॉइंट, माला के दाने तो बहुत हैं। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो उनमें भी जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा ही सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं। जैसे अब तुम पावन बन रहे हो, पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। 7वीं पॉइंट, तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना पड़ेगा। हमेशा कहाँ भी भाषण पर जाओ तो जिस टॉपिक पर भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। पहले लिख कर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है। यह पॉइंट्स नहीं बताई, यह समझाते थे तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती है। पहले पहले तो बोलना चाहिए। भाई बहनों, आत्माभिमानी होकर बैठो, यह तो कभी भूलना नहीं चाहिए। 8वीं पॉइंट, भारत सबसे प्राचीन है, परंतु कब था वह कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते हैं, परंतु बाप कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही मैं हूँ। तुम्हारे सब शरीर के नाम पढ़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वह भी परम आत्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वह है निराकार, न सूक्ष्म न स्थूल शरीर है। नाम रूप बगैर कोई चीज है नहीं। परमात्मा बाप को नाम रूप से न्यारा कहना कितना बड़ा अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही न हो। 9वीं पॉइंट, बाप रोज रोज समझाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। मनसा में आएगा जरूर, सतयुग में मनसा में भी नहीं आता। यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। यह अक्षर तुम वहाँ सुनेंगे भी नहीं, न वहाँ कोई सत्संग आदि होते हैं। सत्संग होता ही है सत द्वारा, सत बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। फिर भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा बड़े प्यार से सुनते हैं। 10वीं पॉइंट, श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बेगर है, गोरा और सावरा। तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है ही गरीब निवाज। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ, बहुतों को अनाज नहीं मिलता है। आगे चल तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में भी साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट जाते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना। बाप कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना। 11वीं पॉइंट, मनुष्य कहते हैं गंगा पतित पावनी है। बाप कहते हैं इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंध किचड़ा आदि वहाँ जाए पड़ता है। मछलियाँ आदि भी उसमें रहती हैं। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं। बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना। गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे,
पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गया है। अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। विस्तार है, संगम युग सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के संसार में। एक बाप मिला तो सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद और कभी परमात्मा गोदी के झूले में झूलते। परमात्मा गोदी है याद की लवलीन अवस्था। यह गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। स्लोगन है, ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। अच्छा, ओम शांति।